इजी थी। केवीएस का जो है 13 फरवरी सन 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल इजी था या मॉडरेट था या टफ था? मॉडरेट था सर। अच्छा राहुल जी, हम बात करें इसमें पेपर में जो है टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, टाइमिंग बहुत ज्यादा थी। अच्छा राहुल जी, यदि हम बात करें इसकी मतलब हिंदी की बात करें तो हिंदी में संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ आए थे। जैसे आपके क्वेश्चन याद हो हिंदी का? जैसा मतलब एक तो वो आया था, पैराग्राफ आया था गद्यांश, उसमें से क्वेश्चन छांटने के लिए आए थे। गद्यांश से कितने क्वेश्चन छांटने थे? लगभग 6-7 क्वेश्चन। पाँच क्वेश्चन थे गद्यांश से। हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें जो है हिंदी के अंदर रस छंद अलंकार से कोई नहीं, रसचंद का नहीं था, केवल संधि का एक क्वेश्चन था। जी जी जी। बाद बाकी 5 क्वेश्चन जो थे तुम्हारे डायरेक्टली उस पे थे, गद्यांश पे थे। 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे तत्सम तद्भव से पूछे गए थे। जी जी। और इसके साथ ही 1-2 क्वेश्चन आपके थोड़े सर्वनाम वगैरह ये पूछे थे। अच्छा, जैसे आपके हिंदी का तत्सम तद्भव का कोई क्वेश्चन याद हो आपके जैसे या? हाँ, तत्सम तद्भव में वो ये पूछा था कि काम को क्या काज, उसमें असंगत पूछा था। असंगत पूछा था। 3 मिल रहे थे, चौथा कौन नहीं मिल रहा था वो था। अच्छा, विलोम शब्द पूछा था या पर्यायवाची पूछा था? नहीं, कोई विलोम नहीं, कोई पर्यायवाची नहीं, कोई लोकोक्ति नहीं, कोई मुहावरा नहीं, कुछ नहीं। जैसे हिंदी का कोई क्वेश्चन आपके याद आ रहा हो, जैसे दिमाग में इस टाइम आ रहा हो जो पूछा गया हो जिसमें? हाँ, एक दूसरा इसमें नाउन पूछेंगे, भाववाचक संज्ञा पूछेंगे, जैसे लंबाई में क्या है, चतुराई में क्या है, बुढ़ापा क्या है और परमात्मा क्या है। इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? 3 है, चौथा नहीं है, तो ये है। अच्छा, आपका नाम? गौरव चौधरी। अच्छा गौरव जी, यदि हम बात करें इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है गौरव जी नाउन प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, ज्यादातर मैं आपको बता दूं, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन भी क्लॉज बेस्ड थे। प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि लगभग कम से कम अगर मैं कहूँ तो 10 से 12 क्वेश्चन तो क्लॉज पे ही थे। क्लोज पे क्वेश्चन आया। हाँ, उसके साथ में 2 से 4 क्वेश्चन कहें तो वो तुम्हारे उससे थे, सिनोनिम एंटोनिम से थे। गौरव जी, सिनोनिम एंटोनिम किस चीज का आया था जैसे आपको याद हो? सिनोनिम एंटोनिम एक तो उसमें कौन सा था, रेप्रीमेंट था, एक वर्ड था रेप्रीमेंट। अगर जो भी वीडियो दर्शक जो देखें वो रेप्रीमेंट सर्च कर लें। रेप्रीमेंट। हाँ, रेप्रीमेंट एक वर्ड था। और आइटम फ्रेज से क्वेश्चन आया हो? आइटम फ्रेज से नहीं था। और दूसरा बता दूं, जो सेंटेंस को अरेंज करने के क्वेश्चन लगभग 5 से 10 क्वेश्चन थे, अरेंज करना है। एकदम सूटेबल मीनिंग उनकी निकले, वो अरेंजमेंट था सेंटेंसेस का। 4 सेंटेंस दिए थे, उसका अरेंजमेंट कैसे वो करना है। अच्छा गौरव जी, यदि हम पार्ट बी की बात करें तो उसमें जो है हिस्ट्री से मतलब जीके की बात करें तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था गौरव? हाँ, हिस्ट्री से तो बस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कौन से 2 ऐसे शहर, उसमें 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक था कि ये कौन से 2 किले हैं या इनका ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्माण कराया था। उसमें वो लास्ट वाला ऑप्शन था। अच्छा गौरव जी, इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास से कोई वंश से कोई क्वेश्चन नहीं, मध्यकालीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर के थे। गौरव जी, करंट अफेयर क्या क्वेश्चन थे जैसे आपके याद हो? करंट अफेयर क्वेश्चन आपका एक तो 2022 में वो कौन सा पुरस्कार के लिए पूछा था, पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं बता दूं, ज्यादा वो ना देखें, जो करंट साहित्य अकेडमी पुरस्कार देखें 2022 वाला। 21 का था क्वेश्चन जो था करंट अफेयर्स का, वो 2021 का क्वेश्चन था। अच्छा गौरव जी, हम बात करें यदि संविधान की, संविधान से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, संविधान से तो राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित थे 2 क्वेश्चन। गौरव जी, क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? उसमें ये था राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, विधानसभा के ये लेते हैं, प्रतिनिधि लेते हैं या नहीं लेते हैं, या जिनको नियुक्त किया हुआ रहते हैं, राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होते हैं, ये इनको भाग लेते हैं नहीं, ये क्वेश्चन था। अच्छा गौरव जी, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, एक भी क्वेश्चन। अच्छा गौरव जी, यदि हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? वो जीडीपी जीएनपी से क्वेश्चन आया हो, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया हो, गरीबी से कोई क्वेश्चन आया हो इकोनॉमी में? कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा यदि गौरव जी हम बात करें ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? नदी, झील, नदी से, झील से, पर्वत से, पहाड़ी से कोई क्वेश्चन आया था? शायद था, 1-2 क्वेश्चन थे। तो उससे था, वन से था, वन उसका 21 से था, एक वन से क्वेश्चन था। गौरव जी, क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? वो मुझे नहीं ध्यान है, क्योंकि इतना जीएस वाला पोर्शन ज्यादा विशेष वो नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और ये हम बता सकते हैं। गौरव जी, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कैलेंडर घड़ी से कोई क्वेश्चन आया था? सिटिंग अरेंजमेंट था, और दूसरा तो एक इसमें थोड़ा सा की एक वो था, हाँ, बीच डायग्राम था, एक कूट दे रखे थे उसमें। एक वेन डायग्राम था, कथन और निष्कर्ष था। अच्छा, इसके अंदर रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर घड़ी, पासा, इस समय क्वेश्चन केवल एक था कोडिंग डिकोडिंग वाला, एक क्वेश्चन। जैसे गौरव जी, क्या क्वेश्चन आपके याद हो जैसे? वो फिर कोडिंग वाला नहीं था, वो रीअरेंजमेंट वाला ही था, जो भाई ने बताया इन्होंने हमारे साथ। रीअरेंजमेंट था कि एक उसके इतने लोग हैं, इस सर्कल में बैठे हुए हैं, कौन का मुख्य तरफ है, ये था बस जनरली क्वेश्चन। गौरव जी, यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से जो है फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, सीपीयू का था, सीपीयू था, वायरस से था, एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है ये था। एक ये था कि अगर हमें कोई फाइल भेजनी है तो वो किस में भेजेंगे, एक बीसीसी करके था, मेल अटैचमेंट वाले 3-4 ऑप्शन। कंप्यूटर के भी ये 4-5 क्वेश्चन। अच्छा गौरव जी, यदि हम इसमें सीडीपी की बात करें लर्निंग की तो उससे कोई क्वेश्चन आया था? लर्निंग से क्वेश्चन थे, क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे क्या क्वेश्चन था आपके याद हो? लर्निंग वाले जो थे आपका, तो एक तो क्लासरूम वाले बच्चे था, क्योंकि अगर एक वर्ग आया,
कोलवर के नैतिक मूल्यों को पूछा था। जी 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 एक क्वेश्चन ये था कि अगर एक 8वीं कक्षा का बच्चा है सुनील, जी 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 और उसका वो अपने विद्यालय में अगर वो जो जैसे वहाँ पे जो संस्कृति पूरी उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, जी, जी। इंक्लूसिव नहीं, समावेश नहीं कर पा रहा जी, है, तो उसके माँ बाप अब क्या करें? 4 ऑप्शन उसमें दिए थे कि उसके स्कूल से बाहर निकाल दें, दूसरे में लगा दें, या घर पे ट्यूशन दें, या उसको उस विद्यालय में ही वहीं पे सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करें। अजय गौरव जी, आपका जो एग्जाम था वो टीजीटी इंग्लिश था, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का एग्जाम था? मेरा टीजीटी इंग्लिश, हम सबका टीजीटी इंग्लिश। अच्छा, आपका भी टीजीटी इंग्लिश था? अच्छा, यदि हम आपके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर आपको याद हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया है या उनको बुक्स को एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से अध्ययन किया है, 6 से लेकर मोस्टली 8 तक वही चीजें थी। और ग्रामर में एक्टिव पैसिव के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 10 से 15 क्वेश्चन। गौरव जी, जैसे एक्टिव पैसिव का कोई क्वेश्चन आपको याद हो किस तरीके का पूछा गया था? मॉडरेट था, इजी क्वेश्चन था? बहुत इजी थे वो, आप कर देंगे, इजी थे। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन भी थे? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो तुम्हारे उससे थे, इंटरोगेटिव वाले पोर्शन से भी थे, एक्सक्लेमेटिव वाले पोर्शन से भी थे, नेगेटिव भी थे, और टेंस पहचानने के लिए आया था, एक टेंस दे दिया। इसमें कौन सा, जैसे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा टेंस पहचानो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे करके कई टेंस पे। अच्छा गौरव जी, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए कोई इसका क्वेश्चन था? ना, चेंज करने का कोई नहीं। एरर से या फिर आइटम से 5 से 6 क्वेश्चन। गौरव जी, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन से कोई क्वेश्चन था? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, पंक्चुएशन से एक से 2 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था गौरव जी, ऐसा आपको याद हो? उसमें वो कौन सा था जो उसके पीछे वो आती है, केयरिंग वाला था, इलनेस वाला, वो मैं ध्यान नहीं आ रहा पूरी तरह से, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पे देने में। गौरव जी, करंट अफेयर जो आई थी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन, जो पंचुएशन होता है। पंचुएशन में थे कि एक तो ये था आई केम, केम और आई कॉन्कर्ड, इसमें 2 बार कॉमा आएगा। तो ये मतलब उसमें स्टार दिए हुए थे, इन दोनों जगह पे क्या आएगा, तो वो चीज पूछी। अच्छा गौरव जी, यदि हम बात करें तो पेपर का लेवल जो था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हार्ड था या इजी था? ऐसा है कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हम बता दें, सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो हमने देखे नहीं थे, लेकिन जैसे हमें लगे, अगर हम डायरेक्टली अगर उसको छोड़ दें लिटरेचर वाले पोर्शन को, अगर वो अच्छे से हमने अध्ययन किए तो पेपर बहुत आसान था। नया मॉडल, बिल्कुल जो नया पैटर्न आया, एग्जाम अच्छा था, सही पूछे क्वेश्चन। ज्यादा इसको आप हार्ड नहीं कह सकते पेपर को, अच्छा मॉडरेट कह सकते हो, इजी नहीं कह सकते हो तो मॉडरेट कह सकते हो। अच्छा, यदि गौरव जी हम बात करें तो इसमें एनसीईआरटी या सीबीएसई की बुक या फिर कोचिंग या किसी बुक को आप अफोर्ड करना चाहेंगे? जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं दर्शक, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो जो एग्जाम देना आएंगे वो कैसे तैयारी करें? गौरव जी, कोई भी वीडियो मत देखो। जी, मतलब वीडियो आपकी देखें, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, सीधा बात ये है कि जो 6 से लेकर 10th की टीजीटी है, तो उसकी एनसीईआरटी को अच्छे से आप पढ़ लो। आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ, ये जो यहाँ पे सेंटेंस है ये उससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये इस कोई स्टोरी है, उसमें ये घटना घटित हुई या नहीं हुई तो इसके साथ हुई, तो वो चीजें जिसने अच्छे से पढ़ा होगा एनसीईआरटी को, उसके लिए बहुत आसान पेपर आसान था उसके लिए। हाँ, बहुत आसान, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में ज्यादा डिफरेंट टिपिकल चीजें पूछी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल परेशान जो करती है, या तो इंटरव्यू सिनोनिम में आप पे आते होंगे या नहीं आते होंगे। बात हुई एक्टिव पैसिव, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कन्फर्म अच्छे से करोगे। अच्छा गौरव जी, एक बात और पूछनी थी, इसमें जो है, इसमें क्या DSSV की तरह पार्ट वाइज सब्जेक्ट खुले थे या कोई सा भी सब्जेक्ट कैंडिडेट कोई भी कर सकता है? आप कहीं से कर लो, पहले एक कर लो या 100वां कर लो, कोई सा भी कर लो। आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या थी गौरव जी फर्स्ट शिफ्ट की? फर्स्ट शिफ्ट की रिपोर्टिंग टाइम तो दे रखी थी इन्होंने 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम थी, 8:45 पे गेट क्लोजिंग टाइम है, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट, 9 बजे एग्जाम स्टार्ट, 12 बजे क्लोज। अच्छा गौरव जी, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे वो क्या हुए थे? आधार कार्ड, क्या कोई भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ हो, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके एडमिट कार्ड में फोटो सही नहीं है तो फोटो लेके जाइए। अच्छा, फोटो गौरव जी वही लाना है जो फॉर्म भरते पे आप उसमें दिखने चाहिए कि आप वो हो या ना हो। अच्छा, यानी कि एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये लेकर आना है? हाँ, एडमिट कार्ड ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, और एक अपना बॉल पेन ले आओ जो ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, पेन की व्यवस्था अंदर नहीं है गौरव जी? नहीं, पेन की नहीं है। हाँ, एक पेपर मिलेगा, पेन नहीं मिलेगा। अच्छा, पेन खुद से लाना है कैंडिडेट को? हाँ, खुद से। अच्छा, चलिए गौरव जी, थैंक यू, धन्यवाद।